अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट लोगैरिथम का डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमने डिस्कस करना है कि हम कैसे लोगैरिथम फाइंड कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उसके लिए कुछ पहले रूल्स आपको पता होने चाहिए। कि सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि रेफरेंस पोजीशन। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन में आएंगे। हम इंशाल्लाह इन चारों स्टेप्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप जो आपको क्लियर होना चाहिए वो है कि हम किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, थर्ड वन इज़ मेंटिसा। ठीक है, मेंटिसा आपने तो चीज़ ध्यान में रखनी है कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो प्लस माइनस दोनों हो सकती है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं। जो मेंटिसा है वो हमेशा लेस दैन 1 होगा और पॉजिटिव होगा। और फिर लॉग हमारे पास किस तरह आता है कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा, तो जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास लोगैरिथम आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद हम अगर पहले क्वेश्चन के ऊपर आएँ तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो है 5313। आपने सबसे पहला स्टेप जो करना है वो क्या है आपके पास कि आपने, ठीक है, सबसे पहले लेफ़्ट साइड से जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है, ठीक है, उसको लोकेट कर लेना, इंडिकेट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पर देखें लेफ़्ट साइड पे मेरे पास जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर है वो क्या है 5। ठीक है, और उसके बाद आपने रेफरेंस पोजीशन जो आपके पास 5 के बाद आपने एरो हेड लगा देना। ठीक है, जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर होता है उसके बाद। ठीक है, अब देखें इंपॉर्टेंट थिंग जो है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड आउट होगी। अब इस पूरी 5313 में कोई भी पॉइंट नहीं है। ठीक है, मतलब 5313.90 इस तरह की कोई वैल्यू नहीं है। अब जब ऐसी वैल्यू आ जाए तो हम उसके एंड में पॉइंट खुद लगा लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखें जो आपने रेफरेंस पोजीशन ली थी, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट आप इसे कह सकते हैं, उसमें और पॉइंट में कितने डिजिट का डिफरेंस है। ठीक है, 1 2 3, तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी +3। ठीक है, +3 ना भी लें, सिर्फ 3 भी लिख लें तो इशू नहीं। अब एक चीज़ आप जहन में रखें, जब भी पॉइंट आपका रेफरेंस पॉइंट पोजीशन के राइट साइड पर होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, और जब भी पॉइंट आपका इसके लेफ़्ट साइड पर आएगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी नेगेटिव होगी। ठीक है, इंशाल्लाह आदि क्वेश्चन आएंगे, हम उसके अंदर क्लियर करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स तब पॉजिटिव हो रही है और तब नेगेटिव हो रही है। उसके बाद सेकंड चीज़ है जी इंपॉर्टेंट, मेंटिसा। मेंटिसा कैसे कैलकुलेट होता है। अब देखें जो आपके पास रेफरेंस पॉइंट के राइट एंड लेफ़्ट डिजिट हैं तो उनको कंबाइन करें तो 53 बनता है हमारे पास। ठीक है, 53 तो आपने जो आपके पास लॉट टेबल है उसमें देखना है। ठीक है, 1 में और कॉमन डिफरेंस जो आपके पास मीन कॉमन डिफरेंस आ रहा है उसमें उसको कहाँ पर देखना है आपने 3 में। ठीक है, 53 तो 1 एंड 3। अब अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों तो हमारे पास जो 53 है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 1 में अगर आप देखें तो आपके पास आ रही है 7251। क्या वैल्यू आ रही है 7251। और अगर आप इसी वैल्यू तो बच्चों डिफरेंस के अंदर चेक करें तो 3 में देखें तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है 2। ठीक है, तो जो भी आपके पास दोनों वैल्यूज़ हैं आपने उनको ऐड किया। ठीक है, तो आपके पास आ गई 7253, लेस दैन 1 है तो 0.7253 आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास लोगैरिथम कैसे आना था, कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा ने ऐड हो जाना था। ठीक है, जब कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा ऐड हुए तो हमारे पास लॉग की वैल्यू क्या आ गई 3.7253। ठीक है, ये आपके पास बच्चों था क्वेश्चन नंबर 1। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलें, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखें आप अगर, तो आपके पास क्वेश्चन थे 4580। सबसे पहले आपने लोकेट कर दिया 4, तो ठीक है, आपने लेफ़्ट साइड पे देने फर्स्ट नॉन ज़ीरो थे 4। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास क्या आ गई 3। किस तरह देखें, रेफरेंस पॉइंट और जो आपने पॉइंट इसमें भी नहीं था खुद लगाएं, तीनों के में कितने डिजिट आ रहे हैं। ठीक है, कितने डिजिट आ रहे हैं 3, तो 1 2 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई 3।
इसी तरह इसका मेंटीसा देखें, मैं तुझे 2 क्वेश्चन थे मेंटीसा आप तो समझा देता हूँ, ठीक है। फिर आधे क्वेश्चंस जो आएंगे आप तो उसमें अगर आप तो ख़ुद भी ट्राई करिए, तो मैं तो ये अदर चीज़ आप तो क्लियर ना हुई तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब देखें जैसे रेफरेंस पॉइंट थे आपके पास राइट लेफ्ट में क्या वैल्यू 45, ठीक है। रेफरेंस पॉइंट की जो वैल्यू से आपने 8 में देखने 45, तो 8 और 0 मीन डिफरेंस में आपने उसे चेक करना है, और जो दोनों वैल्यूज़ आएंगी उन्हें आपने ऐड कर देना है। अब देखें बच्चों, हमारे पास अगर हम 45 तो देखें, 45 तो हमने किसमें चेक करना है जी, 8 में, ठीक है। आपके पास यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 45, इस तो आपने कहाँ पर चेक करना है, 8 में। तो आपके पास बच्चों जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 45, तो जब आपने 8 में चेक किया तो 6609, ठीक है। और इसी अब देखिए मीन डिफरेंस में 0 तो है ही नहीं, तो आप उसे 0 ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं हुई, ठीक है। 0.6609 था, तो 3.6609 आपका आंसर आ गया। इसी तरह 9.613। अब इस क्वेश्चन तो ज़रा गौर से देखिए। अब थ्रेटेसिस यहाँ पर क्या आ रही है, 0 किस तरह। आपका फर्स्ट नॉन ज़ीरो क्या है, 9 में, और रेफरेंस पॉइंट अगर आप देखें जो रेफरेंस है और पॉइंट उनमें कोई भी डिजिट नहीं आ रहा, दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, ठीक है। अदर तो देखो फॉर एग्जांपल 0.6 के बाद होता तो फिर भी थ्रेटेसिस 1 आ जाती, बट पॉइंट आपका यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट भी आपका यही है, तो ये थ्रेटेसिस क्या आ जाएगी, 0। अब आपने रेफरेंस पॉइंट के राइट लेफ्ट कौन सी वैल्यू, 96 तो आपने बच्चों चेक करना है 1 में, ठीक है। 96 तो आपने कहाँ पर चेक करना है, 1 में। अब आपके पास देखो यहाँ पर 96 आ रहा है, 96 तो अगर आप 1 में देखें तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, 9827। इसी तरह आपने नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 9827, और उसको आपने कहाँ पर चेक करना है, 3 में, ठीक है। तो आपके पास 96 तो जब आपने 1 में चेक किया, ठीक है, और आप इसी वैल्यू तो 3 में जब चेक कर रहे हो तो आपके पास बच्चों वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। क्या वैल्यू आ रही है, 1, ठीक है। तो इन दोनों नंबर तो अगर आप ऐड करें तो आपके पास से आ जाते हैं 9828, ठीक है। पॉइंट तो आपके पास 0.33 ज़ीरो है, और ये आपके पास से आ रहा है 0.9828, तो आपके पास लॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.9828, बिकॉज मेंटीसा इज़ ऑलवेज लेस दैन 1, ठीक है। डेट्स वाई हम इसे पहले पॉइंट भी लिख लें, ठीक है। अब अगली वैल्यू देखो 110.9, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पर आपके पास रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पोजीशन और उसमें कितना डिफरेंस है, 2 था, 2 आ जाएगी, ठीक है। मेंटीसा तो जब हमने चेक किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही थी, 0.450, तो आपके पास लोगरिथम क्या आ जाएगा, 2.450, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास देखें, फर्स्ट नॉन ज़ीरो आपका 5 है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप चेक करें तो रेफरेंस पॉइंट और इसमें 8 डिजिट है, थ्रेटेसिस 1 आ जाएगी। मेंटीसा जब हमने इसका कैलकुलेट किया तो 0.7192, ठीक है। तो लॉज आपके पास क्या आ जाएगा, दोनों पोजीशन ऐड होंगी। अब यहाँ पर देखो बच्चों, एक नेगेटिव वाला क्वेश्चन ध्यान से समझें, ठीक है। मैं फिर आगे चलता हूँ। अब बच्चों यहाँ पर आपके पास 0.01207 है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो कौन सा है, 1, ठीक है। अब यहाँ पर आप ज़रा देखें 1, ये रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पोजीशन है, इसमें और पॉइंट में कितने का डिफरेंस है, 2। बट यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, जब भी रेफरेंस पॉइंट पोजीशन और पॉइंट आपका राइट पर हो, ठीक है, तब पॉजिटिव आएगा। जब भी रेफरेंस पोजीशन और पॉइंट लेफ़्ट पर होगा अब आपका नेगेटिव आएगा, ठीक है। हम इसमें बार 2 के ऊपर डालते हैं, इससे शो करते हैं, थ्रेटेसिस -2 आ गई। अब जब इसका आपने मेंटीसा कैलकुलेट किया तो 0.0817 आ जाएगा, ठीक है। अब थ्रेटेसिस और मेंटीसा आपने ऐड किया, चूँकि देखें अब यहाँ पर एक और चीज़ भी क्लियर कर लें, अब ये 2 बाहर और 0.817। अब -2 कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं क्यों नहीं लिखते। अब देखो नेगेटिव हम इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि वो होल के ऊपर आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि सिर्फ ये 2 के ऊपर नेगेटिव है, ठीक है। -2 अगर आप फॉर एग्जांपल इस तरह लिखते हैं 2.817, तो उसका मतलब क्या है, ये पूरी वैल्यू के साथ है, ठीक है। अब इस 2 का मतलब यहाँ कन्फर्म हो रहा है कि सिर्फ इस 2 के साथ नेगेटिव है, डेट्स वाई विल यूज़ दिस। अगला क्वेश्चन बच्चों फिर अगेन देखें, 0.0093, ठीक है। आपके पास जो क्वेश्चन है ना यहाँ पर वो है 0.0093, ठीक है। अब देखें
यहाँ पर अगर हम ट्रेक्टेसिस देखें तो 9 और इसमें जितनी वैल्यू से डिफरेंस आ रहा है 3 का। अब 93 अब हमने चेक भी तो करना है बच्चों। देखो तो चेक करने के लिए एक चीज़ लाजमी है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास लॉ टेबल थी जिसमें हमने जैसे देखें यहाँ पर 52 तो 3 और 9 में चेक किया था, ठीक है। बट यहाँ पर हमारे पास कोई नंबर नहीं है तो हम वहाँ पर ख़ुद से 0 0 कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। एक बात आप जहन में रखिएगा, अगर इन केस आपके पास जो नॉन ज़ीरो ओनली 2 आ रहे हैं और वो भी लास्ट पे हैं तो आप उसमें ख़ुद 2 0 कंसीडर लेट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास -3 है, इसका मेंटीसा रेट हुआ। अब यहाँ पर क्या हो जाए 93 तो 0 में और 0 में चेक करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास टेबल है, क्योंकि देखिए मेन डिफरेंस था यहाँ पर 0 तो 0 ही आएगा। अब 93 तो जब आपने 0 में देखा तो आपके पास जो वैल्यू आ रही थी 9685, ठीक है। तो मेंटीसा करेक्टर्स यहाँ पर पहले से नेगेटिव थी, 3.9685 आंसर आ गया, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास अगर इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो वो हमारे पास आ रहा है 1 ट्रिलियंस, ठीक है। क्या वैल्यू आ रही है 1 ट्रिलियंस। तो आप तो पता है यहाँ पर एक चीज़ तो कन्फर्म है कि मतलब फॉर एग्जांपल मिलियंस का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो बिलियंस में भी पूछ सकता है, 10 लाख भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखनी है। तो आपके पास 12 ज़ीरो आ जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट के बाद रेफरेंस पॉइंट और इन दोनों में कितने डिजिट का डिफरेंस आ रहा है 12 का, ठीक है। अब इसी ट्रेक्टेसिस क्या आ जाएगी 12। मेंटीसा क्या है, आप इन तो 0 0 में चेक करेंगे तो 0 आएगी, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब अगली वैल्यू है 0.00004, ठीक है। अब देखें यहाँ पर आपका रेफरेंस पॉइंट कहाँ पर है ये, और उसमें और इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है 1 2 3 4 5, दैट इज़ 5 आ जी और -5। और जब आपने इसका मेंटीसा कैलकुलेट किया तो 0.6021 आ रहा था, ठीक है। अब आपने इन दोनों को ऐड किया तो 5 बार 0.6021, ठीक है। अब जब आंसर अच्छा, अब आपके पास 10 क्वेश्चन है बच्चों। 10 क्वेश्चन के अंदर आपके पास आ रही है वैल्यू 4, ठीक है। अब देखें फर्स्ट नॉन ज़ीरो भी 4 है। अब रेफरेंस पोजीशन की बात कीजिए यहाँ आती है, बट अब हम इसका कैसे लॉ कैलकुलेट करें। तो बच्चों आप ख़ुद से यहाँ पर हमें कितने ज़ीरो की ज़रूरत है 3 ज़ीरो लेट करेंगे। अब रेफरेंस में और इन दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है बच्चों 3, कितना आ रहा है ये आपका। अब यहाँ पर एक बच्चों मिस्टेक है, यहाँ पर 36 0 नहीं आएगी 3 आएगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास जब मेंटीसा आपके पास आया, जब आपने इन दोनों तो ऐड किया तो तब भी वैल्यू क्या आएगी 3 पॉइंट, जो कि आपका 33 है उसमें मेंटीसा ऐड होएगा तो 3.6021 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बच्चों 4000, ठीक है। 4000 जैसे हमने देखें खुद लास्ट क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम, ये भी उसी तरह सॉल्व होएगा। 36 3 आ जाएगी और ये इसमें ये था उसमें हमने खुद लेट किए थे, इसमें पहले से मौजूद थे। अब नेक्स्ट है आपका बच्चों 5454 है, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या है 54। अब हमने भी इसमें ये 2 ज़ीरो जो है ये खुद लेट किए हैं, ठीक है। इनके बाद पॉइंट है। अब यहाँ पर भी आपके पास जो आपकी सॉरी ये लेट किए हैं, ठीक है 54। अब ये इसकी ट्रेटेसिस 1 ही आएगी, ठीक है, क्योंकि 2 वैल्यू जो हमें ज़रूरत थी ट्रेटेसिस के लिए वो मौजूद हैं। उसमें 4 में जो आपके पास ये वाला क्वेश्चन था उसमें सिर्फ 4 था, इसलिए हमने उसमें कंप्लीट लेट की थी। अब यहाँ पर देखें 36 1 आ दी 54 तो 0 0 में देखा तो 7324 ये इसका मेंटीसा है, तो आपने इन दोनों को ऐड किया तो आपके पास वैल्यू क्या आ दी 1.7324। अब इसी तरह बच्चों आपके पास 13 क्वेश्चन है 009, ठीक है। अब यहाँ पर भी आपके पास अगर आप क्वेश्चन देखें तो 1.009, ठीक है। तो 1.009 में अब आप तो ये चाहिए रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। और रेफरेंस पोजीशन में और पॉइंट दोनों साथ आ रहे हैं, ठीक है। या तो होता अगर पॉइंट इसमें पॉइंट ना होता यहाँ होता फिर हम चाह देते 3 है 33, बट इसमें 33 क्या आएगी 0। अब जब आपने 1 0 तो 0 और 9 में किया तो आपके पास क्या आ रही थी वैल्यू 38, ठीक है। तो आपके पास जब ये ऐड हुए तो 0.0038 आपका आंसर आ जाए, ठीक है। इसी तरह बच्चों आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.1009। अब यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, 33 आपकी क्या आ रही है, क्योंकि देखें ये आपका रेफरेंस पॉइंट है और ये आपका पॉइंट रेफरेंस पोजीशन और ये आपका पॉइंट है। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने हैं 1, बट लेफ़्ट साइड पे है -1। अब मेंटीसा आपके पास क्या आएगा 0038 कैलकुलेट हुआ, ठीक है। तो लॉग जिससे इक्वल होता है 33 प्लस मेंटीसा,
ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आंसर आ जाएगी। अभी भी बच्चों अगर आप तो ये चीज़ क्लियर नहीं हुई कि किस तरह से नंबर चेक करना है, ठीक है, किस तरह से उस वैल्यू को कैलकुलेट करना है, हमने विदाउट कैलकुलेटर किस तरह से लॉज हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, ठीक है। अगर आप तो वीडियो पसंद आती है आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।